नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ मां सरस्वती इंस्टीट्यूट कोचिंग में पढ़ रहे कुछ विद्यार्थियों की नियुक्ति होने से अध्यापकों में खुशी की लहर। आजमगढ़ अतरौलिया स्थानीय थाना क्षेत्र स्थित मां सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एकेडमिक सेंटर में पढ़ रहे कई अभ्यर्थियों का चयन जेल वार्डन पुलिस जेलर पुलिस के पद पर हुआ। एक साथ कई अभ्यर्थियों का चयन होने से यहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मां सरस्वती इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थी विपिन, रामचंद, प्रदीप, आशीष, अंतिमा, रूबी, प्रियंका आदि ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है। अभी कोविड-19 की वजह से हम लोगों की क्लास ऑनलाइन संचालित होती हैं। इसके पहले हम लोग कई कोचिंग में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सर के द्वारा जो प्रेरणा मिली, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, पूरी तरह से समझ में आ जाता है। लोगों के चयन के विषय में बात करते हुए विद्यार्थियों ने बताया कि यहाँ से पढ़कर कई लोग चयनित हुए हैं। इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं इस विषय में मां सरस्वती इंस्टीट्यूट के अध्यापकों दिलीप बिंद, मनोज कुमार, जामवंत राजभर, प्रमोद यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक साथ इतने बच्चे नियुक्त होने से हम लोगों में भी काफी खुशी है। जो नए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको इन सभी चयनित हुए छात्र एवं छात्राओं से यह प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे यह लोग भी कहीं न कहीं चयनित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों के मार्गदर्शन में किसी न किसी भर्ती में छात्र छात्राएं लगातार नियुक्त हो रहे हैं। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए विद्यार्थियों और अध्यापकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ अतरौलिया से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। जी सर, अपना? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं अतरौलिया का निवासी हूँ। कौन से कोचिंग पर आप पढ़ाते हैं सर? मां सरस्वती इंस्टीट्यूट एजुकेशनल एकेडमिक सेंटर। कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं गणित पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ से कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कई जगहों पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितनी खुशी मिल रही है आपको? सर, सुन के खुशी हो रही इस बात की कि मतलब बच्चे हमारे परिश्रमी भी हैं। कहीं कहीं उसमें उनकी मेहनत और लगन के माध्यम से या शिक्षकों के मार्गदर्शन से उन्हें जो पद प्राप्त हुआ है, उससे हमें सर खुशी मिल रही है। तो लगातार सफलता बच्चे पा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या बच्चों के लिए क्या है आपका मूल मंत्र? मूल मंत्र ये है सर, जो शिक्षकों का मार्गदर्शन है उसके तहत बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, जो भी काम दिया जाता है करते रहते हैं। उनकी बड़ी मेहनत के लगन से ही ये सब संभव हुआ है। तो जो आगामी बच्चे आने वाले हैं आपके, अभी तो ऑफलाइन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन ही चल रहा है क्लास आपका, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर, अभी तो देखिए, जो पूर्व से कोचिंग संस्थान बंद ही हैं, आदेश तो है नहीं। जैसे ही आदेश मिलेगा उस तरीके से हम लोग ऑफलाइन क्लास लेंगे। अभी तो ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों से डिस्कशन चल रहा है, तो बच्चे पढ़ने के प्रति जागरूक होंगे। तो आपसे जुड़ने का माध्यम कैसे? ऑनलाइन आपसे बच्चे जुड़ेंगे, कैसे क्या जुड़ेंगे, कुछ है? सर, जो भी पुराने बच्चे हैं उनका बायोडाटा हमारे पास था रजिस्टर में, तो उनसे मोबाइल नंबरों से एक ग्रुप बनाया गया। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ से प्रश्नोत्तरी चलती रहती है। उसी के सहारे बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन भी करते रहते हैं, बताते भी हैं। तो कोई आपके पास ऐसा नंबर है जिससे बच्चे आगे, जो नए बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके क्लास में, आप चूँकि आपके यहाँ कई लोग सेलेक्ट हुए हैं तो कई बच्चे पढ़ना चाहते होंगे नए, तो कोई ऐसा नंबर आप बता दीजिए जिससे बच्चे आपसे संपर्क कर सकें? नोट कर सकते हैं 630 जी 630 108। तो दिलीप बिंद सर का नंबर है। अच्छा। और जो हमारे जामवंत सर है उनका भी नंबर आप नोट कर सकते हैं जी 9918 9939 04। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय दीजिए अपना सर। मेरा नाम दिलीप बिंद है, मैं मां सरस्वती इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं जीएस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा। और सारे सब्जेक्ट हम सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाते हैं। जो जैसा सिलेबस होता है उसी के आधार पर ही, पेट का जो सिलेबस इस समय आया है उसके आधार पर अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। वो भी ऑनलाइन चल रहा क्लास। अभी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अभी तो फिलहाल अभी ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है। फिर मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जैसे ही आदेश आता है हम लोग ऑफलाइन क्लास फिर से शुरू कर देंगे। आपके क्लास से कई लोग सेलेक्ट हुए हैं कई जगहों पर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, तो उसके बारे में कहेंगे उन लोगों की लगन और हम लोगों की मेहनत, कहीं ना कहीं विशेष रूप से उन लोगों के अंदर जो चेष्टा जागृत की, जो संघर्ष करने की इच्छा जागृत की, उसमें हम लोगों ने विशेष रूप से मदद की और विशेष रूप से ज़्यादा टाइम ओवर पढ़ाने का विशेष रूप से काम किया है। और हर सब्जेक्ट को
बहुत बारीकी तरीके से पढ़ाने का हमने काम किया। आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ हमें पता चला है कि आप लोग जो है कई गरीबों को भी मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? जी, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब स्थिति से आते हैं, तो उन लोगों को सहायता प्रदान करने की सबसे बड़ी चेष्टा दी जाती है, क्योंकि शिक्षा ही जो है जगत की जननी है। एजुकेशन अगर नहीं रहेगा तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। नाम है आपका? रूबी। यहाँ पर पढ़ती हैं आप, आपको कैसा लगता है यहाँ का सिस्टम पढ़ाई का? यहाँ का पढ़ाया हुआ तरीका बहुत अच्छा है और यहाँ का पढ़ाया हुआ भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे अदर कोचिंग पर मैंने पढ़ी है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है जितना अच्छा यहाँ से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आता है और हम भी सोच रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करके, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दिया जाता है और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सर पढ़ाते भी हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसा पता चला है कि कुछ यहाँ पर कुछ लोगों को जो बहुत गरीब टाइप के लोग हैं तो उनको फ्री में भी पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अब जो गरीब टाइप से हैं वो लोग पढ़ते हैं तो कुछ मतलब उन लोगों को मेहनत करने के ऊपर सर हो तक सकता है, जैसे सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों को सर सोच रहे हैं थोड़ा पढ़ा दिया जाए। सभी लोगों की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है। मैं आपका कौन सी कोचिंग है और यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है? ये माँ इंस्टीट्यूट है कोचिंग, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ का मोटिवेट सर का बहुत अच्छा लगता है, इतना मतलब ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं कि हमें लगता है कि हम खुद अब हो ही जाएंगे। और मतलब यहाँ से जाने के बाद ये लगता है कि हम कुछ काम नहीं, बस पढ़ाई ही करेंगे। मुझे तो इनका मोटिवेशन ही इतना अच्छा लगता है कि मैं मतलब थोड़ी पढ़ाई से जो हट भी जाए फिर वो फिर से आ जाएगा कि हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तो हाल फिलहाल में कुछ लोग यहाँ पर सेलेक्ट भी हुए हैं यहाँ पर पढ़कर, तो आप लोगों को उससे कितनी प्रेरणा मिलती है, क्या है? बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा मिलती है और मेन चीज़ तो उनका पिक देख के हमें, उनके ड्रेस, उनकी वर्दी देख के और भी हमको मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, क्या दीजिए अपना? सर मेरा नाम जामत राज है। हाँ। मेरा घर जो है खिरिया है जी। मैं जो है हिंदी ग्रामर जो है पढ़ाता हूँ और सर मैं माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट जो है इसे पढ़ाता हूँ शिक्षा संस्थान में जी। जो है हमारे शिक्षा संस्थान के जो सभी टीचर हैं सर, वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ही जो है अध्यापन करने का जो है सुचारू रूप से जो है काम कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी जो है शिक्षा देते आ रहे हैं और भविष्य में देते रहेंगे। और हमारे कोचिंग के जो है बच्चे हैं मेहनत से पढ़ते हैं और हमारे अध्यापक मेहनत से उनको पढ़ाते भी हैं। तो इसका कहीं कहीं नतीजा है कि बच्चों का जो अध्यापन है और हमारे टीचरों की जो मेहनत है इसका परिणाम है कि बच्चे जो है कहीं न कहीं जो है सिलेक्शन पा रहे हैं। भविष्य में अभी आप लोग शिक्षा इतना अच्छा जो है शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो भविष्य में आप लोगों की क्या सोच है? आगे आप लोग कितना बड़ा इसको करेंगे, किस लेवल पे ले जाएंगे? जी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जैसा कि हम लोग की जो है जो पूरी टीम है वह हमेशा जो है कार्यरत है और कार्यरत रहेगी। जैसा कि हम लोग जो है जो आर्थिक रूप से जो है पिछड़े हुए बच्चे हैं, अधिकांशतः जो है हमारा जो ये क्षेत्र है वह ग्रामीणांचल है, यहाँ अधिकांश जो है गरीब बच्चे ही मौजूद हैं। उनको हम लोग ये सोच रहे हैं कि समाज में उनको जो है उनका उत्थान किया जाए और वह जो है अच्छी जगहों पर जो है जा कर के जो है कम से कम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और उसी के साथ साथ जो है उनका भी नाम रोशन करें, और इससे हम लोग को बहुत खुशी होती है। नाम है आपका? बिपिन। कहाँ के निवासी हैं? मांगूरगढ़ तरफ। ये क्लास यहाँ पर कैसे चल रही है? सर यहाँ क्लास सही चलती है, मतलब जो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है आके। और जामन सर हिंदी हमारे पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, और मैथ हमारे मनोज सर पढ़ाते हैं और जीएस दिलीप सर पढ़ाते हैं, जो कि अच्छे कॉन्सेप्ट से बताते हैं हमें। तो अभी तो क्लास ऑनलाइन ही चल रही होगी? जी सर, ऑनलाइन ही चल रही है। आगे जब सरकार गाइडलाइन आ जाएगी तो ऑफलाइन भी चलेगी। ठीक। राम जना। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में आप यहाँ पढ़ते हैं? माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट अतरौली आजमगढ़। तो यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो बहुत बेस्ट होती है सर, और क्या नाम कोविड की वजह से 2 साल से पढ़ाई थोड़ा बाधित हुई है। और इस समय तो भी ऑफलाइन जो पढ़ाई नहीं चल पा रही है, हम लोग ऑनलाइन ही एजुकेशन
मतलब ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले से बहुत बढ़िया मतलब मेहनत करते थे और सर उनकी लगन और टीचरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जिसकी वजह से सेलेक्ट हुए हैं। आपके अंदर भी उनको देखकर कुछ न कुछ ऐसा जी, जज्बा जरूर जागा होगा, जी, तो जी, क्या जी। कहेंगे आप उसके बारे में? जी, मेहनत उसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग भी कहीं सेलेक्ट हो जाएं हम लोग। ठीक।